शब्दों की गरिमा बनाए रखते हुए बिना मर्यादा का उल्लंघन करे पीएम मोदी बड़े से बड़े विरोधी को उनकी असली जगह दिखा देते हैं। कोविड के मूल स्रोत को लेकर हाल ही में पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में बिना नाम लिए चीन के तानाशाह शी जिनपिंग की न केवल सार्वजनिक बेइज्जती की, अपितु कोविड के मूल स्रोत को लेकर एक पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन पर भी जोर दिया और जिनपिंग चाहकर भी कुछ खास विरोध नहीं कर पाए। TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कैसे पीएम मोदी ने बिना नाम लिए जिनपिंग की सार्वजनिक बेइज्जती की है। हाल ही में ब्रिक्स के वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन को बढ़ावा देने की बात की। पीएम मोदी के अनुसार ऐसा इसीलिए आवश्यक है ताकि कोविड के मूल स्रोत को लेकर लोग अंधेरे में न रहे। पीएम मोदी ने कहा, आज वैश्विक प्रशासन को अपने आप को सिद्ध करने की आवश्यकता है। कोविड-19 का मूल स्रोत क्या है, ये कहां से आया, इस पर एक पारदर्शी निष्पक्ष जांच कमेटी बिठाई जानी चाहिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित मानकों के अंतर्गत कार्य करे। यही नहीं, पीएम मोदी ने यहाँ तक कहा कि यदि ऐसा संभव हुआ तो लोग अन्य प्रकार की महामारी के लिए तैयार भी हो सकेंगे और इससे विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्वसनीयता पर उठ रहे प्रश्न भी खत्म होंगे। ये जानते हुए भी कि इसी सम्मेलन में जिनपिंग भी उपस्थित हैं और ये जानते हुए भी कि उनके बयान का क्या प्रभाव पड़ेगा, पीएम मोदी ने स्पष्ट तौर पर वुहान वायरस के मूल स्रोत की उत्पत्ति की निष्पक्ष जांच की मांग की। लेकिन वुहान वायरस के मूल स्रोत पर जांच की बात चले और चीन चुप रहे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। चीनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग ने दबी जबान में ही सही परंतु विरोध करते हुए कहा, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोविड का मूल स्रोत ढूंढने का अभियान राजनीतिकरण का अखाड़ा न बने। हमें कोविड-19 के विरुद्ध एकजुट होना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि कोविड दोबारा न उत्पन्न हो और इसके आड़ में किसी भी राष्ट्र को बदनाम न किया जा सके। लेकिन जो जिनपिंग और चीनी प्रशासन अमेरिका द्वारा कोविड की उत्पत्ति पर जांच को लेकर उसे देख लेने की धमकियां देता फिरता हो, वो भारत के समक्ष भीगी बिल्ली क्यों बना हुआ है। आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्या कह दिया कि न चाहते हुए भी शी जिनपिंग को दबी जुबान में विरोध करना पड़ा। इसके पीछे 3 प्रमुख कारण है। सर्वप्रथम तो ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता ही भारत कर रहा था और यदि भारत के विरुद्ध जिनपिंग कुछ भी बोलते तो पीएम मोदी उन्हें हल्के में कतई नहीं लेते। इसके अलावा अभी हाल ही में SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन संगठन का सम्मेलन होने वाला है जिसमें भारत और चीन की कूटनीतिक भिड़ंत होनी तय है, क्योंकि संभवतः वांग यी और सुब्रमण्यम जयशंकर आमने सामने होंगे। परंतु बात यहीं पर समाप्त नहीं होती। जिनपिंग की दबी जुबान की जड़ें कहीं न कहीं LAC से भी जुड़ी हैं। हम सब इस बात से परिचित है कि कैसे पिछले वर्ष भारत ने चीन के घमंड को धूल में मिला दिया था। यदि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को ललकारने का प्रयास किया तो वह भली भांति जानता है कि भारत उसका पाकिस्तान से भी बुरा हाल करेगा। इसीलिए कोविड की उत्पत्ति को लेकर जब पीएम मोदी ने चीन की सार्वजनिक बेइज्जती की तो भी शी जिनपिंग दांत भींचते ही रह गए।